Hello everyone. Today in this lecture I will discuss in front of you some testing related to blood bank. ब्लड बैंक के अंदर जो भी आपके ग्रुपिंग आती है, जो भी टेस्ट आते हैं, वो सब मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी। और जो कमेंट सेक्शन पे हिंदी का इशू आया है कि मैं हिंदी पे डिस्कस करें, तो उसका ध्यान रखेंगे कि अब जो भी मैं क्वेश्चन हो या कोई भी बात, कोई भी लेक्चर है, तो हिंदी में ही मैं एक्सप्लेन करूं। और जहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको दोबारा से डिस्कस कर दूँगी अगले नेक्स्ट संडे वाले लेक्चर में। ओके, तो आज ब्लड बैंक के कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इम्यूनोहीमेटोलॉजी इस टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं टर्म रेड सेल सीरोलॉजी। ये टर्म कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस बात यही है कि बताना भी ज़रूरी है कि आपकी जानकारी के लिए। तो इम्यूनोहीमेटोलॉजी मतलब कि जब हम टेस्ट लगाते हैं ब्लड से रिलेटेड, तो उसको हम इम्यूनिटी से रिलेट करते हैं, इम्यूनिटी से उसका संबंध दिखाते हैं, इसलिए हम उसका नाम इम्यूनोहीमेटोलॉजी के अंदर लेते हैं। और ब्लड बैंक के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको एक उसकी ब्रांच मिलती है जिसे सेरोलॉजी कहते हैं। बाहर बड़ा बड़ा लिखा रहता है अक्षरों में कि सेरोलॉजी ब्रांच है ये। तो वहाँ पे जितने भी ब्लड में सीरम से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जब आपको ब्लड लेना है किसी के लिए ट्रांसफ्यूज़न के लिए, या फिर आप उसकी कंपोनेंट सेपरेशन है और स्क्रीनिंग चल रही है HIV HbS AG की, तो सारी जांचें जो वहाँ होंगी वो सेरोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तो इस पूरी ब्रांच को हम सेरोलॉजी से डिफ़ाइन करते हैं। सिंपल जो इसमें यहाँ पे टेस्ट किया जाता है वो ब्लड ग्रुपिंग का रहता है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे जो स्टार्ट होती है वो केवल ब्लड ग्रुप से स्टार्ट होती है। जो जितना भी टेस्टिंग शुरुआत की जाती है वो ब्लड ग्रुपिंग से ली जाती है। ब्रांच का नाम सेरोलॉजी है और जो फर्स्ट टेस्ट यहाँ पे होता है वो ब्लड ग्रुपिंग से होता है। ये आपको देखने को मिलेगा जब आप ब्लड बैंक पे जाएंगे, तो सेरोलॉजी ब्रांच आपको अलग से वहाँ पे बनी हुई मिलेगी। अब जब मैंने बताया कि इसका फर्स्ट जो टेस्ट है वो ब्लड ग्रुपिंग से आता है, और इसी को हम ब्लड ग्रुपिंग को एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी कहते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से इसको हम डिफाइन करते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है क्या रहती है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग? तो उसमें ए से मतलब है कि आपकी जो ब्लड ग्रुप ए रहता है वो, और बी से मतलब है ब्लड ग्रुप बी, और ओ से मतलब कि ब्लड ग्रुप ओ। अब इसी में आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलेंगे, और यही आपके ब्लड ग्रुप हैं जो सिंपल मिलते हैं आपको। बाकी ब्लड ग्रुप तो बहुत तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप भी होते हैं जो कि आपको नॉर्मल पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलते हैं। एक यूनिक जो पॉपुलेशन है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कैल, डफी और बॉम्बे ब्लड ग्रुप बॉम्बे में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अलग तरीके के ब्लड ग्रुप हैं, ये एक यूनिक पॉपुलेशन में, किसी रेयर केस में ही आपको देखने को मिलते हैं। बट सिंपल पॉपुलेशन में आपको ए, बी और ओ ही देखने को मिलता है, जिसमें से पॉजिटिव नेगेटिव यहीं पे हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। अब जो मैं इसमें नेक्स्ट आपको बता रही हूँ कि ब्लड ग्रुप कैसे
किया जाता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप का फंक्शन ये रहता है, इसका कार्य ये है, जब उसको हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो इसकी सेल एवं सीरम टेस्टिंग दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। या तो हम इसको में आपको जब आप जिस वायल में आप ब्लड लेके आते हो उसका या तो हम सीरम से टेस्ट लगा लें ऊपर जो हमें सुपरनेटेंट मिलता है, या किसी केस में हम उसमें आपका सेल से भी टेस्ट लगाते हैं। तो सीरम का टेस्ट तब करते हैं जब आपके पास अभी तुरंत ही सैंपल आपने किसी का लिया है और ज़्यादा देर नहीं हुई है तो उसका सीरम सही मिलता है आपको, तो आप सीरम से भी उसका टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरा केस, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए आपका ब्लड जा रहा है तो उस केस में भी आप तुरंत बैग से निकले हुए सीरम से आप टेस्ट लगाते हैं। और सेल ग्रुपिंग आप तब करते हैं जब आपकी ईडीटी वायल, एंटीकोगुलेटेड वायल आती है और काफ़ी देर की होती है, तो उस केस में हम सेल ग्रुपिंग करते हैं। तो इसको हम ग्लास स्लाइड पे भी टेस्ट करते हैं और इसका हम ट्यूब मेथड भी यूज़ करते हैं। तो रेड सेल सेरोलॉजी लेबोरेटरी में आपको इसका स्कोप और एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि क्या इसका स्कोप रहता है, क्यों की जाती है ब्लड ग्रुपिंग। तो टू डिटरमाइन द करेक्ट एबीओ ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम इंडिविजुअल कोई भी मतलब आ रहा है तो उसका करेक्ट ब्लड ग्रुप हमें पता चल जाए कि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप कैसा है, मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव है, करेक्ट ब्लड ग्रुप में पता चल जाए। ऐसे तो सबको पता कभी कभी चल जाता है कि हमारा ए है, हमारा बी है, पर पॉजिटिव निगेटिव जब तक हम टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो to determine the correct ABO group of an individual and ensure the reliability of the result। और इस केस में एक ये भी जो होता है कि फ़ायदा है कि आपका जो भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा। दिस प्रोसीजर डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ ABO एंटीजन ऑन द रेड सेल्स। तो इसका प्रोसीजर ये रहता है कि आपने किसी की फिंगर प्रिक करी और वहाँ से आपने कैपिलरी ब्लड ले लिया। इस ग्लास स्लाइड पे 3 जगह लेते हैं। इसका भी काफ़ी इश्यू रहता है कि आपको कैसे लेना है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको अदर लेक्चर में बताएंगे, जब हम ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको वेनस ब्लड कलेक्ट करना रहता है, कैसे आपको कैपिलरी ब्लड कलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे सिंपल यही रहता है कि आपको लेफ़्ट हैंड की रिंग फिंगर चूज़ करनी रहती है अगर सुटेबल है तो, और अगर किसी केस में उसका फिंगर अगर नहीं सही है या फिर मिस है तो उस केस में आप अदर फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड की रिंग फिंगर यूज़ करते हैं। प्रॉपर सेवलॉन या डिटॉल से इसको वॉश करते हैं, कॉटन स्वैब से सेवलॉन या से वॉश करते हैं। फिर उसके बाद हम जेंटली प्रिक करते हैं। बहुत ही सिंपल बोर्ड की निडल बहुत ही स्मॉल बोर्ड निडल यूज़ करते हैं। 24 केस की निडल हम यूज़ करते हैं, बहुत पतली आती है। और जेंटली प्रिक से मतलब है कि आप उसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, मतलब कि स्क्वीज़ नहीं करेंगे,
तो नहीं तो टिश्यू फ्लूइड भी आपके ब्लड में, कैपिलरी ब्लड में मिक्स हो जाएगा, तो रिपोर्ट सही नहीं आएगी। तो जेंटली मतलब केवल प्रिक करके छोड़ देना है। जो ब्लड आपका आ रहा है उसको आप यहाँ पे मोबाइल ग्लास स्लाइड पे कलेक्ट कर लेते हैं 3 ड्रॉप। प्लस आपके पास एंटीबॉडी का एक बॉक्स रहता है जिस पे आपको ए एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी और आर एच एंटीबॉडी मिलती है। आर एच एंटीबॉडी आपको मिलती है। ए 1 ड्रॉप आप इसको भी इस पे पोर करते हैं। देन आप दूसरी स्लाइड के कॉर्नर से आप इसको राउंड से मिक्स करते हैं, अदर कॉर्नर चेंज कर करके। अगर ए का से मिक्स किया है तो बी का से करेंगे और डी का से करेंगे। तो और थोड़ी देर रखने के बाद आप इसको लाइट पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है। अगर आपका ब्लड ए पॉजिटिव है तो आपको यहाँ इन 2 जगहों पे कोagulation मिलेगा। अगर आपका ब्लड बी पॉजिटिव है तो आपको इन 2 जगहों पे कोagulation मिलेगा। अगर आपका ब्लड ओ पॉजिटिव है तो आपको कहीं भी कोई भी कोagulation नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कहीं भी कोई भी कोagulation नहीं मिलेगा। ये ओ पॉजिटिव का केस होता है। ये इसको फॉरवर्ड ग्रुपिंग कहते हैं। इसी जगह अगर आप नेगेटिव का केस देखें तो अगर ए नेगेटिव है तो आपको केवल ए में मिलेगा कोagulation। बी नेगेटिव है तो केवल बी वाले एरिया में कोagulation मिलेगा। और अगर आपका ओ नेगेटिव है तो हाँ, ये डिफरेंस रहता है। ये मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ओ पॉजिटिव में आपको यहाँ पे कोagulation मिलेगा, बट ओ नेगेटिव में आपको कोई कोagulation नहीं मिलेगा, क्योंकि ओ वाला जनरल केस हम पॉजिटिव का देखते हैं, पॉजिटिव का ही ज़्यादा पाते हैं। ओ नेगेटिव बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलता है, इसलिए मुझसे मिस्टेक हो गई। तो ओ नेगेटिव का केस में आपको कहीं भी कोagulation नहीं मिलेगा, बट ओ पॉजिटिव के केस में आपको यहाँ पे कोagulation मिल जाएगा। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो मैंने आपको फॉरवर्ड ग्रुपिंग बता दी, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता लैब में। और जो आप एंटीबॉडी यूज़ करते हैं ब्लड ग्रुप करने के लिए, उसको हम एंटी सीरा के नाम से जानते हैं, उसको हम एंटी सीरा बोलते हैं। और इसका टेम्परेचर जो रहता है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। और टेस्ट करने के पहले थोड़ी देर इसको निकाल के बाहर रख लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, और टेस्ट के बाद वापस इसको फ्रिज पे रख देते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि कार्ल लैंडस्टीनर ने आपका ये
ब्लड ग्रुप का मेथड दिया था। ब्लड ग्रुप करने का जो भी सिद्धांत है ये आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। तो उन्हीं के नाम से हम इसको, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्लड ग्रुप का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहती है यहाँ पे? अगर आप वहाँ ब्लड ग्रुप कर रहे हैं अपने लैब में, तो किसी भी टेक्नीशियन या सुपरवाइज़र की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि ये रेड सेल सीरोलॉजी जो आप कर रहे हैं वो डोनर और पेशेंट दोनों की जाए। जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तो डोनर और पेशेंट दोनों की आपको ब्लड ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। One technician performed red cell testing and other serum testing. और I can define this on the next lecture. आज के लिए इतना ही।